सामंजस्य हम देखते हैं, 60 वर्ष की उम्र हो गई लेकिन पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बैठ पाया। 40 साल से रिश्ते को साथ में लेकर चल रहे हैं पर अभी तक एक दूसरे को समझ नहीं पाए, अभी तक एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाए, अभी तक एक दूसरे के साथ ठीक से जीना नहीं सीख पाए। अभी भी बात बात पर विवाद करते, अभी भी बात बात पर एक दूसरे को नीचा दिखाते, अभी भी बात बात पर लड़ने लगते हैं, अभी भी बात बात में मन मुटाव हो जाता है। आप इस गृहस्थ को नहीं समझ पाए। आप सोचकर देखिए, आप भक्ति के पथ पर निकलने के लिए यहाँ बैठे हो, जो सामने है उस जो बोल भी सकता है, कह भी सकता है, बता भी सकता है, आप उसकी बात नहीं समझ पा रहे हो, आप उसके मन को नहीं समझ पा रहे हो, आप उसकी पीड़ा नहीं समझ पा रहे हो, आप उस व्यक्ति को नहीं समझ पा रहे हो जो बोलना जानता है, सुनाना जानता है, कहना जानता है। तो जो मौन है परमात्मा, जिसका स्वरूप भी नहीं है, जो बोल के कह भी नहीं रहा है तुमसे, उसको कैसे सुनोगे, उसकी बात कैसे सुनोगे? सामान्य गृहस्थ जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पाए तो फिर उस ऊंची पदवी तक कैसे पहुंचोगे? जब ये व्यवहार नहीं संभाल पाए तो भक्ति कैसे संभालोगे? अभी यही उलझे पड़े हुए हैं बात बात में। कितनी माताएं जो अपने पति की बात मानती हैं, जरा हाथ उठाओ, सच्ची सच्ची उठाना। और जो नहीं मानती हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, भाइयों में से कितने ऐसे हैं जो अपनी अपनी पत्नी की बात मानते हैं? सच्ची सच्ची हाथ उठाए। अब देखो, अब वो हाथ उठा रहे हैं तो अब उनको रोक क्यों रही हो? वो मानते हैं इसीलिए तो उठा रहे होंगे। अच्छा, एक बार मैंने देखा नहीं, दोबारा से हाथ उठा के बता जो जो अपनी पत्नी की बात मानता है। और कुछ उठा नहीं रहे, आप नहीं मानते क्या? बाबूजी कह रहे कि सारे ही मानते हैं, नहीं मानेंगे तो घर पे खाना नहीं मिलेगा। तभी हम कहते हैं कि अपने आप हर किसी को खाना बनाना आना चाहिए। आप बताओ, भोजन के चक्कर में बात मान रहे हो? वैसे बात नहीं मानने का मन है, बस भोजन के लिए बात मानते हैं। बोले भोजन नहीं मिलेगा, ये बड़ा विषय रहता है कि बोले भोजन नहीं मिलेगा। हम माताएं कह रही होटल से मंगवा लें, और कितने दिन मंगवाएं बेचारे, कितने दिन। मतलब सब मानते हैं एक दूसरे की बात, ये सच्ची सच्ची है ना? फिर तो तुम एकदम शिव और मां सती की तरह, पार्वती की तरह जोड़ी वाले हो। हाँ, शिव पार्वती की जोड़ी होगी फिर। पर मैं तो देख रही थी कि एक तो यहीं से लड़ते जा रहे थे। कैसे रहना, ये कथा गृहस्थ के लिए बहुत विशेष है। कैसे रहना है गृहस्थ को, कैसे जीना है गृहस्थ में। गृहस्थ में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पति पत्नी में सबसे पहले तो जिस दिन 7 फेरे लो और अग्नि के सामने अपने को प्रत्यक्ष रूप में पत्नी किसी स्त्री को स्वीकार कर लो, या पति आप एक दूसरे को स्वीकार कर लें, उस दिन से अहम छोड़ देना, अपने रिश्ते से छोटा बड़ा होना छोड़ देना। आप समान हो, एक हृदय हो, एक मन हो, एक आत्मा हो, एक विचार हो, ऐसा समझना। उसी दिन से एक समझना अपने आप को, छोटा बड़ा नहीं। इसलिए एक भाव है बहुत अच्छा, मैं हमेशा गाया करती हूँ, कहा करती हूँ, आप दोनों कैसे हैं? एक और एक जब आगे और पीछे होते हैं तो प्लस करने पर 2 बनते हैं, और एक जब
साथ में होते हैं तो 11 हो जाते हैं, इतनी शक्ति बढ़ जाती है आपकी। इसलिए न समझना कि पत्नी जो है मेरे से छोटी है, पीछे है, मत समझना कि पति मुझसे पीछे है। आपस में एक दूसरे को एक साथ समझना। हम धर्म के रास्ते पर, परिवार के रास्ते पर, हम अपने कल्याण के रास्ते पर हर अच्छे बुरे दुख सुख में साथ मिलकर चलेंगे। और याद रखिए, जब दोनों साथ मिलकर चलते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या से भी पार हो जाते हैं।